तेज इंडिया, सच की तस्वीर। मिट्टी के बर्तन का व्यवसाय यूं तो साल भर का होता है, लेकिन गर्मी में मटके और नाद की खासी डिमांड से यह गर्मियों का होने वाला मुख्य व्यवसाय है। वहीं इस दौरान शादियों का सीजन भी होने से इस व्यवसाय का वर्ष में केवल 3 माह के प्रमुख रूप से कमाई के होते हैं। गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटकों की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि बड़े व्यवसायी लाखों रुपए के मटके गर्मी से पहले ही राजस्थान और गुजरात से खरीद कर ले आते हैं। 3 माह के सीजन में बड़े व्यवसायियों के लिए 4 से 5 लाख का व्यापार होता है। वहीं छोटे व्यवसायी जो खुद मटके व मिट्टी के बर्तन घर पर बनाकर बेचते हैं, उनके लिए सीजन में 1 से 1.5 लाख का व्यापार होता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण इन मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने वालों का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा है। बड़े व्यवसायी जिन्होंने 5 लाख के मटके गुजरात और राजस्थान से खरीदकर अपने गोदाम पर भर लिए थे, उनके लिए गोदाम पर लॉक लग गया है, जिससे पूरे वर्ष घर चलाने की चिंता तो बढ़ ही गई है, वहीं कर्ज के कारण परेशानी दुगनी हो गई है। वहीं छोटे व्यवसाय के लिए कमाई की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि यह सीजन गया, कमाई का तो दूसरा मौका अगले साल में ही मिलेगा। ऐसे में पूरे साल परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। इधर ये 2 महीने का बाजार मटके का व्यापार रहता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से मिनिमम 1 महीना तो वो पूरा वैसे ही गुजर गया हमारा, और बचा 1 महीना, उसमें भी कोई 3 महीने की लॉकडाउन चल रहा है। 3 महीने के बाद भी पता नहीं है कि क्या स्थितियाँ बनेगी। तो वो तो माल तो मतलब ये है कि स्थितियाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर। मतलब 4-5 लाख का टर्नओवर रहता है, इस बार 50,000 भी का टर्न होना भी मुश्किल है। ये व्यापारी की तो बहुत बेकार स्थिति। हम तो ठीक है, थोड़े बहुत चलो ठीक है, हम कर लेंगे उधर गुजारा। बाकी उनका तो ये है कि रोज़ कमाना रोज़ खाने की स्थिति बनती है। यहाँ पर क्या बनता है और बाहर से क्या मंगाते हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। नान वगैरह खाली पंचड़े में बनती है, इसके अलावा सिर्फ बाहर गुजरात और बांसवाड़ा 2 जगह से माल आता है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता। टी वगैरह क्या है कि बनाते हैं, अब आ नहीं रही है, कुछ बना काम कुछ बन नहीं पा रहा है, और ये मामले सब बंद पड़े हैं, तो अब किसे क्या करें, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। चक्कर वो सब बात की परेशानी आ रही, लकड़ी कंडे में सब में मामले में सब बाड़ी से बंद पड़े में कुछ हो ही पा नहीं रहा। हम खुद ये पानी आने वाला है, सब मामले बिगड़ रहे हमारे। कितने समय का रहता है ये समय का रहता है 15 जून तक रहता है, जिसके बाद में पानी आ जाता है, जिसके बाद में कुछ नहीं कर पाते हम, 3-4 महीने बैठे रहते हैं। ये मामले है अभी तक। बारिश में बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। जो अभी गर्मी के सीजन में मिट्टी की नान की भी खासी डिमांड रहती है। रतलाम जिले के पंचड़ में मिट्टी की नान बनने का बड़े स्तर पर काम होता है, लेकिन यहाँ भी लॉकडाउन के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने के छक्के थमे हुए हैं। इन ग्रामीणों ने भी नान बनाने के लिए मिट्टी व अन्य सामान पहले ही खरीद लिया था, लेकिन इन मिट्टी की बड़ी नान को बनाने में मिट्टी घोलने, नान सुखाने व भट्टी में तपाने के लिए मजदूर की जरूरत होती है। लेकिन लॉकडाउन में मजदूर नहीं मिलने से मिट्टी की नान बनाने का कार्य नहीं हो पा रहा है, और इन ग्रामीण व्यवसायों के लिए भी लॉकडाउन व्यवसाय पर कुंडली मारकर बैठ गया है। ये माल एमपी में कई जगहों पर जाता है, जैसे कि रतलाम है, अपने बंडेगर है, उज्जैन है, और जावरा, मंदसौर, नीमच, मंडी। मध्य प्रदेश के बाहर उगाड़ होता है, बनाना चालू कर देते हैं। मिट्टी पहले मंगवा लेते हैं, पानी पहले घर पे डलवा लेते हैं, उसके बाद काम चलाते हैं। फिर चलाते तो जनवरी फरवरी तक माल बेचना चालू हो जाता है। आपके साल कोई माल बिका नहीं है। अच्छा, और ना कोई आया। मतलब कितनी लगभग आप फरवरी के बाद मार्च लगा, और फिर थोड़ा माल दिया था पहले, और वो उसके बाद फिर ये लॉकडाउन होने के बाद माल धंधा सब जाम हो गया। मतलब कोरोना। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पूरे देश प्रदेश सहित जिले भर में सेन समाज लॉकडाउन के इस वक्त में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो पिछले करीब 1 महीने से समाज द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद कर रखी है, जिसके कारण सभी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा खाद्यान्न को छोड़कर किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद या कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में रतलाम जिले की पिपलौदा सेन समाज के अखिल भारतीय युवा सेन समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल गौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रशासन से समाज के लोगों के उत्थान हेतु ठोस कदम उठाने की मांग की। इस अन्य दुकानें खुलेगी, हमारे समाज की दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे समाज के बंधुओं में भी कहीं न कहीं एक मन में आत्मग्लानि आएगी कि भाई हम किस प्रकार से हमारा घर का पालन पोषण करें। तो ऐसे विकट परिस्थिति में हमारा समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि कुछ भी आर्थिक मदद आप करने की कृपा करें, जिससे हमारा समाज का जो बंधु है वो आत्मनिर्भर बन सके, और कहीं न कहीं ऐसी भीषण महामारी में मतलब आपके नियमों का पालन करते हुए वो अपने जीविका का संचालन सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ एक अपवाद स्वरूप कुछ लालच की घटनाएं हुई है, जिसमें हमारा समाज का बंधु
घर जाकर शेविंग दाढ़ी बनाने में वो उस बीमारी से ग्रस्त हो गया और वो खुद भी बीमारी से ग्रस्त हो गया और परिवार के ऊपर भी वो बीमारी का लालसन लगा है और निश्चित तौर पर इससे वो खुद भी जान जोखिम में डालकर अपने जान को जोखिम में डालकर परिवार को भी मौत के कबीरल में उसने डाला है। ऐसे प्रकरण से समाज को सीख लेना चाहिए और हम जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारे केश सैलून की दुकान खोलने का आदेश नहीं देंगे, वहाँ तक हम संकल्प लेना चाहिए कि हम वहाँ तक दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें भी स्वस्थ रहना है, हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी हमारे प्रति है। और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर आज तक सेन समाज ने उसका स्वागत अभिनंदन किया है और आज भी हम उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के 2 और कोरोना मरीजों ने जंग जीत ली है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर दवाई जी का वास दानीपुरा के मोहम्मद आदिल तथा मोहम्मद शाहिद अपने घर पहुंचे। अस्पताल से बाहर निकलने पर वहां मौजूद कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी सहित डॉक्टर और अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों का करतल ध्वनि से अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। सही हुए सभी मरीज 14 दिन होम क्वारंटाइन रहेंगे। अब तक रतलाम में 11 मरीज कोरोना के विरुद्ध जंग जीत चुके हैं और स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के बाजना के गांव सेंगीसरा में छोटे भाई अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या का कारण भी सिर्फ इतना है कि आए दिन बड़ा भाई बेवजह विवाद करता था। मामला रतलाम जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बाजना के गांव सेंगीसरा का है। यहाँ एक दिन पूर्व बुधवार को ही कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसा मगन डिंडोर राजस्थान से अपने घर परिवार के पास आया था, लेकिन सुबह छत पर मगन का खून से सना शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पूछताछ में मृतक के छोटे भाई से विवाद होना सामने आया। छोटे भाई कैलाश से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने छोटे भाई कैलाश पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। संगेसरा की घटना है। मगन पिता बदिया डिंडोर जो था उसकी हत्या छोटे वाले भाई कैलाश पिता बदिया डिंडोर ने की। घर में विवाद हुआ था कल और आए दिन विवाद करने का इसका इसी बात है कि फरियादी महेश पिता लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने रिपोर्ट की है। उसमें ये मजदूरी करके आया था कल बाहर से, तो सभी मजदूर आए हैं अभी कोरोना के स्टेशन पर शासन के निर्देशानुसार, और ये घर आकर विवाद किया और छोटे भाई से और परिवार से। उसके बाद इसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ और छोटे भाई ने सोते समय मगन को पत्थर मार के हत्या किया। पुलिस ने 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नामली बाईपास पंचड़ फंटे पर अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक और एक 8 वर्षीय बालक घायल हो गया। तीनों घायलों को 108 से जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें एक गंभीर घायल ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 18 मजदूर 6 बाइक पर बॉम्बे से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। आज ये पंचड़ फाटे पे एक मोटरसाइकिल जो बॉम्बे से चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहे थे और उसमें से उधर से कार आ रही थी पंचड़ तरफ से और उसने एक्सीडेंट किया है, जिससे एक व्यक्ति देवीलाल जाट की मृत्यु हो गई है और उस कार की तलाश की गई थी, जो कार को भी हमने जब्त कर लिया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जो व्यक्ति थे ये बॉम्बे से चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहे थे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।